अजीत अंजू देखिए कोर्ट से निकलते हुए, देखा नहीं आपने? देखिए अरे चलो सर अब तो बता दीजिए क्या मामला था। आज कोर्ट में कैसे आना हुआ आज आपका? जनता जानना चाहती है क्या बात है। आप ऐसे किसी का जवाब नहीं देंगे तो क्या जवाब मिलेगा नहीं क्या? चित्रा मैम आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ मैम? जवाब दे दीजिए सर बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं आखिर कौन से केस में इतने बड़े मीडिया की आज पेशी हो रही है। कुछ तो जवाब दीजिए सर, बिल्कुल बेशब्द हो गए। टीवी पे तो चिल्लाते रहते हैं पै 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 पै, अब तो आवाज नहीं निकल रही किसी की। प्लीज बताइए मैम, आपकी तो हम फैन फॉलोइंग है, हम जानना चाहते हैं आप कैसे आए आज कोर्ट में। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? प्लीज आंसर। आज नहीं बोलेंगे ये। चित्रा मैडम कैसे आना हुआ यहाँ? Come on, let's disclose the case, right? What's happening in this matter? What brings you here today? दीपक सर इतनी जल्दी मत जाइए ना, प्लीज टेल us about what brings you here today. Ma'am, please tell what the case is all about. We all want to know about this. Come on, you don't have any answers to any of our questions. That proves how wrong or right you are. You all are captured here, okay? छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं ये लोग। Women welfare की बात करते हैं, छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैसे एक्सपोज करते हैं टीवी में। देख लीजिए इनका असली चेहरा। छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं ये लोग। वैसे टीवी बोलते हैं बहुत बड़े बड़े शब्दों में, छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं ये लोग। अपने बच्चों को कैसे एक्सपोज करते हैं टीवी में, देख लीजिए इनका असली। सर जर्नलिज्म की बात नहीं है मैडम, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो आप किसी से कोर्ट रूम में मैं नहीं हूँ सर, मैं चैम्बर में हूँ। आप तो मैं यहाँ पूछ सकती हूँ, कोर्ट रूम में नहीं जा सकती। आप बताइए ना सर क्यों आए हुए हैं सर? आप बता दीजिए मैडम। मुझे तो पता है, मुझे पता है, तो मैं सर के मुँह से जानना चाहती हूँ ना। तो आप कह रहे हैं फैमिली मैटर है, क्या मैटर है बता दीजिए। पर्सनल मैटर पे नहीं आए। We are within our rights not to answer. जबरदस्ती बोले जा रही है। नहीं सर, मैडम ने जबरदस्ती। अरे सर आप ये हाथ क्यों लगा सकते? एक मिनट नहीं, वो उसको ब्लॉक कर सकता है। क्यों ब्लॉक क्यों कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? क्यों कर सकती है मैडम? फोन दिखाओ। मैं 100 नंबर पे फोन कर दीजिए। क्यों नहीं सर, मैम जरूरी है। We are within our rights. नहीं, it is my rights मैम, it is my right. नहीं, it is my right. I am also a journalist. I know what a journalist can do. Why are you coming here? Why are you coming? I have come for my personal thing and we don't want to record. What is personal thing मैम? बताइए सर क्यों आए हैं यहाँ पर आप? दीपक सर। हमारे आपने बहुत जल्दी बुला लिया बिना कारण। सर बुलाया सर, इनको फोकस करो। दीपक सर आप क्यों आए हैं? एक्चुअली सर मुझे सूचना भी नहीं थी, मैं कोर्ट में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप फोन मत छीनिएगा सर, फोन मत छीनिएगा। I am within my rights to stop this. नहीं, you don't have to right to insult any media person, ma'am. I am a media person. You are actually आप बताइए सर। सर आप बता दीजिए क्यों आए सर? सर पे फोकस करो। आप नहीं परेशान नहीं कर रहे सर, आप कोर्ट रूम में नहीं है, आप कोर्ट रूम में नहीं है। नहीं परेशान नहीं है, सीट तो है लेकिन सर से मैं तो बदतमीजी तो नहीं कर रही। आज जस्ट आस्किंग सर क्यों आए हैं? जब लोग आ जाए तो आ जाएंगे। ठीक है सर ये तो गलत बात है, आप बता दीजिए क्या बात है यार, हमने कभी रिपोर्टिंग नहीं की क्या? तो चलाने दो ना, आजकल की जर्नलिज्म यही चला। सर जर्नलिज्म की बात नहीं है मैडम, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो आप किसी से कोर्ट रूम में मैं नहीं हूँ सर, मैं चैम्बर में हूँ। आप तो मैं यहाँ पूछ सकती हूँ, आपको एकदम पुलिस से मिलेगा, पुलिस से मिलेगा। आप ना बढ़िया पड़े। आप बताइए ना सर क्यों आए हुए हैं सर? आप जाके पता आप बता दीजिए मैडम, आप
you should go and check out. मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, तो मैं सर के मुंह से जानना चाहती हूँ ना। तो आज जो दीपक चौरसिया आज यहाँ पर कोर्ट में आया, ऐसे गद्दारों को भी कुछ तो साधक, कुछ तो अच्छे लोग होंगे, कुछ तो बाहर के लोग होंगे जिनके प्रयास से ऐसा गद्दार कोर्ट तक आ पाया। तो क्या इस देश में संत आसाराम जी बापू के नाम पर भक्ति करने वाले लोगों को नहीं दिखता? क्या इस देश में सच्चाई की बात करने वाले लोगों को नहीं दिखता कि ऐसे गद्दारों को जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए एकजुट होकर एक मंच पर आवाज उठानी चाहिए? आज जो लोग, जिनकी बदौलत आज ये काले कारनामे करने वाले कुत्ता गैंग जो आज यहाँ पर कोर्ट की चौखट में आकर खड़ी हुई है, ये कुछ चंद लोगों का ही तो पुरुषार्थ होगा। तो इन चंद लोगों के पुरुषार्थ के साथ जो संत आसाराम जी बापू के नाम पर भक्ति करने वाले लोग और प्लस जो सत्य के लिए आवाज उठाने वाले लोगों का भी क्या सहयोग रहा? क्या एकजुट होकर ऐसे जो गद्दार हैं उनको जल्द जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए? बोले जी। आपकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस प्रकरण में जिस तरह से जी जान लगाकर मेहनत जिस टीम ने किया है, उस टीम को तो साधुवाद है ही, लेकिन उस टीम के साथ कार्य करने के लिए संगठित होकर हमारे साधक समूह के अलावा जो समाज सेवी संस्थाएं, जो समाज के नाम पर, जो मानव मात्र के उत्थान के नाम पर निरंतर बातें करते रहते हैं, जो रामनवमी पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जो संस्कृति की सुरक्षा के लिए निरंतर भाषण देते रहते हैं, जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो हमारे शास्त्रों की बातें हैं, उन शास्त्रों का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उन शास्त्रों के आधार पर सुरक्षा के लिए सामने आना चाहिए, वहां पर हम पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से तो विशेषकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज समय है कि कुछ लोगों ने कड़ी मेहनत करके यदि इस हद तक जो असफलता को सफलता के रूप में लाकर दिखा दिया है, जो एक असंभव लगता था, जिन लोगों के पीछे प्रशासनिक शक्तियां हैं, जिन लोगों के पीछे राजनीतिक शक्तियां हैं, जिन लोगों के पीछे पैसे की इतनी सारी शक्तियां हैं, जिनको कभी भी लाना मुमकिन जैसा नहीं लगता था, उस नामुमकिन को भी आज एक मुमकिन करके दिखा दिया है। जिन्होंने आज सफलता आज प्राप्त किया है, तो उस सफलता को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए हमको संगठित होना आवश्यक है। मेरा नाम रोजी अरोड़ा है, मैं शिवालिक में रहती हूँ, मालवीय नगर में ही है, साउथ दिल्ली में पड़ता है ये। और मैं कुछ अपना आंखों देखा हाल बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी इन्हीं आंखों से, चरम चक्षुओं से जिसे कहते हैं, वो देखा और जो मीडिया ने दिखाया। मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है, अराउंड 4 जून था, इसी की 3 या 4 जून थी। बापूजी पालम विहार एक घर में आए और हम बाहर खड़े थे उस घर में दर्शन के लिए बापूजी के, और हमें सब कुछ अंदर से ऐसे बाहर से दिख रहा था। बापूजी की आरती हो रही है, बापूजी आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसाद दे रहे हैं, और बाहर आए, हमें भी प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। बिल्कुल ये मेरी आंखों देखी बात है। और जब कुछ समय बाद, जब ये केस बापूजी पे दर्ज हुआ, उसके कुछ टाइम बाद हमने ये जी टीवी, NDTV, ये जितने भी दीपक चौरसिया के अंडर ये सब चैनल्स आते हैं, उसमें दिखाया गया कि वो बापूजी की खुफिया कुटिया है, और वो बंदी जिसका नाम बेचारी का सोनल था, उसको दिखाया गया कि वो शिल्पी है और वो बापूजी की PA है। और वो बापूजी, अच्छा, टेम्पर्ड करी, दोनों सीडीज देखी हमारी, हमने एक ओरिजिनल CD भी और एक टेम्पर्ड भी, जो इन्होंने दीपक चौरसिया एंड पार्टी ने सब इसको मैनिपुलेट किया था। और उसमें दिखाया, जो हमने भी देखा एक्चुअली जो हुआ था, बापूजी ने ऐसे करके बच्ची को आशीर्वाद दिया, 10 साल की बच्ची थी। और जो टेम्पर्ड CD थी उसमें ऐसे दिखाया, हाथ घुमा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये यौन शोषण हो रहा है। और बापूजी उसमें, जो टेम्पर्ड CD थी उसमें ऐसा बता रही है वो कि शिल्पी ने बोला कि अपनी मम्मी को फोन किया, एक्चुअली जो सोनल थी उसने अपनी मम्मी को फोन किया अहमदाबाद कि बापूजी हमारे घर आए हुए हैं, आप बापूजी से बात करो। और टेम्पर्ड CD में ये दिखाया कि वो शिल्पी है, बापूजी की असिस्टेंट है, और वो कह रही है कि फोन करके कि और लड़कियां मंगवाओ, यौन शोषण के लिए और बताओ। हम अपनी आंखों पे विश्वास करें, कानों पे विश्वास करें, या फिर तुम्हारे कचरा मीडिया में विश्वास करें? दीपक चौरसिया हाय हाय।